हेलो दोस्तों, एरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम कुछ रीट 2011 में आई हुए प्रश्नों को देखेंगे जो रीट 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, तो किस प्रकार के सवाल हैं ये बाकी के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सवाल किस प्रकार के हैं। अगर आपको इस तरीके से सवाल दिया है, जैसे देखिए घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, ये देता जा रहा है, घात के ऊपर घात, फिर घात, फिर घात, यहाँ पर भी घात ही चल रही हैं, लेकिन ये कहीं पर ब्रैकेट लगाता है, कहीं पर ब्रैकेट नहीं लगाता है। उसका क्या समाधान है वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका आपको सरलतम रूप बताना है तो सबसे पहले तो आप ये वाला पार्ट को देखिए। ये वाले पार्ट को कैसे हल करते हैं तो देखिए, मैंने इसको यहाँ लिख लिया 2, फिर ऊपर 2, फिर 2, फिर 2। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप आधार कितना लेना चाहते हो। देखो, अगर इस प्रकार के सवाल कभी भी आ जाते हैं जिनमें आधार 2, 4, 16 अलग अलग दिया है, आपको नहीं पता कि ऑप्शन में से कौन सा वाला सही है। जैसे कि पहले के लिए तो देखो ये वाला रहेगा या तो 2 या रहेगा 4 या रहेगा 16। ठीक है, जब आपको नहीं पता है तो आप सबसे छोटे वाले आधार पर बात करें तो मैं आधार कितना है इसमें 2 ही लेके चलता हूँ, यानी कि ये जो सबसे नीचे का ये 2 लिखा है ना, इसको यहीं पर साइड में ऐसे की ऐसे लिख दो, इस यानी कि कितना 2। ठीक है, अब आपको इसका तो कुछ नहीं करना। अब बाकी के कितने बच गए 2, 2 की घात 2, फिर 2 की घात 2। तो अगर ये घात 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 हैं, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो आप क्या करना, आप इस वाले 2 से स्टार्ट करो। इस वाले 2 के ऊपर में ये 2 घात है तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, मतलब 2 की घात 2, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब ऊपर की घात ये वाली तो छूट गई, इसको ऐसी की ऐसी उतार लो। ठीक, अब 4 की घात कितनी है 2, 4 की घात 2 कितना होता है 16। ठीक है, यानी कि इन तीनों को जब मैं हल करता हूं तो उसका आंसर आता है कितना 16। समझ में आया। और नीचे आधार कितना चल रहा था 2, तो 2 की घात कितना आंसर आ जाएगा 16। समझ में आया, ये था आपका फाइनल आंसर, यानी कि पहली वाले को कैसे हल करना है ये। अब ये तो इस वाले ऑप्शन में भी है, इस वाले ऑप्शन में भी है, 2 में भी है। ठीक है, ठीक, यहां पर बात और आती है कि सर ये तो 2 वाला आधार का है। बात आती है कि अगर 16 आधार हो, 4 आधार हो, तो उस केस में इनको कैसे पहचानेंगे कि ये भी सही है या ये भी सही है। तो अभी उनको देख लेंगे, लेकिन पहले आगे और बढ़ते हैं। इस सवाल पर देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं तो ये दिया है 2 की घात 2, फिर दिया है आपको 2 की घात 2। ठीक है, अब इसकी क्या करना है आपको, अगर कभी किसी सवाल में ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट मतलब सवाल डिवाइड हो चुका है, यानी कि इधर जो बाहर वाला ये पार्ट है ये अलग हो चुका है, अंदर वाला पार्ट है वो अलग हो चुका है। यानी कि पहले आप अंदर वाले को अलग हल कर लीजिए, बाहर वाले को अलग अलग कर लो, ये आपको करना पड़ेगा। तो चलो पहले अंदर वाले को हल करते हैं। तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना हो गया यहाँ पर 4, ब्रैकेट की जगह पर ब्रैकेट, बाहर क्या दिया है 2 की घात फिर से 2, तो ये भी कितना हो गया 4। ठीक है, यानी कि इसको लिखेंगे हम 4 की घात 4, यानी कि कितने ऑप्शनों में है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है, यानी कि इन 2 ऑप्शनों में है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैंने बोला था तुमको कि अगर ये तो कि सर हम तो 2 ही आधार मान के लेंगे तो क्या होगा, तो 2 आधार मान के भी आप कर सकते हो। 2 आधार मान के कैसे करोगे, अब देखिए, ये ब्रैकेट ने डिवाइड कर दिया सवाल को। अगर आप 2 ही आधार लेना चाहते हो, यानी कि ये वाला आधार 4 नहीं लेना चाहते, तो कैसे हल करोगे, ये ब्रैकेट ने अलग कर दिया तो ब्रैकेट के बाहर वाले को अलग हल कर लो, यानी कि 2 की घात 2 कितना होता है 4। तो अंदर वाले को तो ऐसे लिखा रहने दो, 2 की घात कितना है 2, ब्रैकेट बाहर वाले का कितना हो गया 2 की घात 2, 4। इतना समझ में आ गया। ठीक है, आधार आप 2 ही चाहते हो तो 2 ही बना रहने दीजिए, 2 ही बनाए, लेकिन अब इन पे देखो 2 पर घात कितनी है 2 और फिर इस पे भी घात कितनी है 4। अब इसको कैसे हल करेंगे, आप 2 की घात 4 नहीं करेंगे, ये 2 की घात 4 नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अगर कभी भी घातों के बीच में से ब्रैकेट आ जाए, घातों के बीच में अगर ब्रैकेट आ जाए तो समझ जाइए कि आपको वहां पर गुणा करना है घातों का, यानी कि 2 और 4 का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 8। तो ये भी इसका आंसर है, यानी कि 2 की घात 8 ये भी बन सकता है, 2 की घात 8 ये भी बन सकता है। समझ में आया, इस तरीके से आपको हल करना है। यानी कि जो बीच वाला था इसके तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही कैसा बन रहा है, सही बन रहा है, लेकिन हमारा एम है यहाँ पर सारी चीज़ें सीखना। ठीक है, थर्ड वाले पर आते हैं। तो देखिए, ये दिया है 2, 2 की घात 2, फिर 2 की घात 2 और फिर कितना दिया है 2। अभी मैंने क्या बताया था, जहाँ पर भी ब्रैकेट आ जाए तो उससे अलग कर लो। ये ब्रैकेट आ गया तो ये वाला पार्ट तो अलग है, तो इसमें तो कुछ और है ही नहीं, तो 2 अकेला है तो इससे तो रहने दो। अब ये जो अंदर का है इसको आप हल कर लो। अब इस अंदर वाले को कैसे हल करते हैं तो वो आप अच्छे से जानते हो। देखिए क्या करना है अंदर में कि ये 2 की घात 2,
2 की घात 2 कितना होता है, यहीं से सीधा हल कर लो। ठीक है, मैं इस बार आधार किसको मान रहा हूँ, पूरे को इसी को आधार बना दूंगा। तो ये 2 की घात 2 कितना हो गया यहाँ पर 4। ठीक है, और फिर इस 4 की घात कितना 2, तो कितना हो चुका है 16। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। वापस देखिए, ये जो नीचे वाला 2 है इसकी घात ये 2, तो कितना आ गया ये 4। इस वाले 2 को मैंने ये वाला जो 2 है इसको ऐसे की ऐसे उतार लिया, ऊपर कितना 2, फिर अंदर हल कर लिया। 4 की पावर 2 कितना होता है 16, और ऊपर घात कितनी लगा दी 2। ये आपका आंसर, ये ऑप्शन नंबर कौन से में मिल गया, ए में, और आपको कौन से में, कोई में नहीं मिल रहा है, यानी कि आंसर ए सही है। ठीक है, अब कहेंगे सर इसका और भी कोई रूप हो सकता है क्या, बिल्कुल रूप हो सकता है, और भी रूप हैं वो भी देख लीजिए। देखिए ये 2 की घात 2, फिर 2, फिर कितना है 2। अगर आप चाहते हो कि आधार हम तो 2 ही लेना चाहते हैं तो आधार की जगह पर आप 2 लिख लीजिए। अब इस वाले 2 की घात में, जैसे पेन चेंज कर लेता हूँ, इस वाले 2 की घात में ये वाला 2 है, तो ये 2 की घात 2 कितना हो जाएगा बताइए 4। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4। ब्रैकेट की जगह पर क्या लगा दीजिए, ब्रैकेट, ऐसे करना है। फिर आपको क्या करना है कि ये आधार आप 2 ही लेना चाहते हो तो 2 ही लीजिए। अब ये वाली घात और ये वाली घात के बीच में कौन सा निशान आ गया, ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट का मतलब गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 की घात 8 ये भी आ गया, ये भी आंसर सेम है। ठीक है, आप चाहो तो 2 की घात 8 सॉल्व करके देख लो या 16 की घात 2 सॉल्व करके देख लो, आंसर दोनों का सेम आएगा। समझ में आया किस प्रकार से आपको करने, यानी कि डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आधार किस तरीके से दिए हैं, आपको उस प्रकार से सवाल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए कैसे करते हैं वो देख लीजिए। अब ये तो मैंने पेन चलाया यहाँ पे। ठीक है, देखिए आपको पहले वाले सवाल में देखो, पहले वाले में अगर ऑप्शनों पे ध्यान देंगे तो मुझे 2 ऑप्शनों में कम से कम नहीं तो आधार आपको 2 ही नजर आ रहा है ना, तो सबसे पहले आप 2 को देख लीजिए। ठीक है, और आधार चेंज करना भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, चलो तो मैंने इसका 2 की घात 2 किया, ठीक, या फिर मैंने आधार 2 लिया तो ये नीचे वाले को तो मैं छोड़ दूंगा। बिना पेन चलाए कैसे करना है, मनी मन में कि ये आधार मुझे 2 लेना है तो मैं नीचे वाले आधार को तो ऐसे की ऐसे क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। इस वाले 2 को यहाँ से हल करूंगा, 2 की घात 2 कितना होता है 4, और 4 की घात 2 करूंगा तो कितना होता है 16, सीधा सा ये मिल गया। अब इसे कैसे हल करूंगा, 2 की घात 2 कितना होता है 4, और ऊपर भी 2 की घात 2 कितना होता है 4, तो ये भी मिल गया। ठीक है, इसमें कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसमें मुझे 2 ऑप्शनों में यहाँ तक टिक हुआ, तो अगला ऑप्शन में आधार 16 है तो यहीं से हल करो, यानी कि आधार मुझे 2 लेना ही नहीं है, तो 2 की घात 2 कितना हो गया 4, और 4 की घात 2 कितना हो गया 16। ठीक है, ये दे दिया 16 और घात ऊपर 2, ये आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये फटाफट जल्दी से करना है। ठीक, समझ में आया तो आप फटाफट से वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है 16 की पावर x + 1 बराबर 64 अपॉन में 4 की घात x हो तो x का मान ज्ञात करो। आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए ऐसे सवालों में इंपॉर्टेंट है कि आप आधार को सेम बना लीजिए। आधार कैसे सेम बनाते हैं, तो देखिए इनमें सबसे छोटा आधार कौन दिया है, तो यहाँ पर है 16, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 64। अब बताइए कि आधार 16 है, ये 16 है, 16 को 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 64 को भी 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबको 4 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए मैं 16 की जगह पर लिख सकता हूँ 4 की घात 2, और इस पर बाकी को जो लिखना है ना, ऊपर घात लगी है x + 1, उसको हमेशा ध्यान रखना ब्रैकेट लगा के लिखना। हमेशा कैसे लिखना है, ब्रैकेट लगा के दी। ये 16 था, 16 के पूरे के ऊपर x + 1 है, तो हमने 16 को क्या लिखा 4 की घात 2, तो उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब घात जो भी लगी है उसको लिख दो, ऐसे लिख दिया। समझ में आया। 64 को लिख सकते हैं 4 की घात कितनी 3, ठीक है, और 4 की घात x, ये तो है ही। इतना समझ आया। इसको अब कैसे हल करना है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर ब्रैकेट आ जाता है, देखो 4 तो है ही, आधार मुझे 4 रखना है तो 4 तो लिखा रहने दो, ये घात और इन घातों के बीच में ब्रैकेट का निशान यानी कि गुणा कर दो। 2 की घात x प्लस में कितना 1, ठीक है, तो 1 भी गुणा होके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया बराबर। ये कितना हो जाएगा, अगर ये भी आधार 4 है, ये भी आधार 4 है, तो इसको हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो ध्यान रखना, अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये घात काय की हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो इसको लिखेंगे 4 3 - x, यानी कि 4 की घात 3 - x। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। अगर जैसे 1 बटे में ये 2 लिख रखा है, 2 की पावर जैसे 5 लिखा है, अब मुझे ये 2 की घात 5 ऊपर ले जानी है, तो 2 की घात कितना लिख दूंगा -5। ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। यानी कि 4 की घात x है तो ऊपर ले जाऊंगा तो कितनी हो जाएगी -x। ठीक है, 3 पहले से तो एक ही साथ मैंने लिख दिया। समझ में आया।
ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखिए इनमें क्या होगा कि इधर आधार और इधर आधार, दोनों तरफ आधार जब सेम हो चुका है तो घातें भी कैसी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। काय का निशान दे रखा है, ये बराबर का इनमें। अब इसका आधार और इसका आधार कैसा है, सेम है, सेम है, तो घातें भी कैसी, सेम होंगी, यानी कि 2x + 2 बराबर 3 - x। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। x को आप इधर ले आइए तो कितने x हो जाएंगे, 3x। इस 2 को इधर ले जाइए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना बच गया, 1। x बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। ये आपका सवाल का क्या हो गया, आंसर। समझ में आया किस प्रकार से आपको करना है, समझ में आया। वीडियो को क्या कर देंगे, फटाफट से लाइक, और चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस तरीके से दिया है, घातें माइनस में भी दे रखी है, ब्रैकेट भी दे रखा है। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। जैसे कि इसमें दिया है 1 - 2 -1 की घात -1। ठीक है, तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को, सबसे अंदर का ब्रैकेट तो ये है 1 - 2, और इस पे घात कितनी लगी है, -1। अब -1 घात जो लगी है वो इस पूरे ब्रैकेट पे है, यानी कि पहले तो आप इस ब्रैकेट को ही हल कर लीजिए। पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 - 2 ये तो रहेगा ही, 1 में से 2 माइनस गए तो वो -1, और माइनस की घात 1। ठीक है, और ऊपर -1। क्या इतना आपको समझ में आया। ठीक, अभी तक पूरा ब्रैकेट हल नहीं हुआ है। पूरा ब्रैकेट कब हल होगा, जब इसकी घात को भी हल कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 1 - 2। अब इसका मतलब ये होता है, ये -1 की घात को, कि यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको 1 में लिख दो। तो मैं 1 में लिख दूंगा क्या, 1 -1। ठीक है, ये घात हल हो गई, और यहाँ पर क्या लगा है, -1। ठीक है, अब ये देखिए कि इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, ये वाला और ये वाला, यानी कि 1/1 तो 1 ही होता है। अब ये माइनस नीचे लगा लो या ऊपर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये संख्या माइनस की है, तो मैं इस माइनस को नीचे से हटाकर कहाँ लिख देता हूँ, ऊपर। कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, माइनस को नीचे रखो ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 1/1 कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए मैं इसको 1 ही लिखूंगा ना, तो फिर 1/1 क्यों लिखूँ, समझ में आया। ठीक है, तो यानी कि ये ब्रैकेट में क्या बच गया, ओनली -1। अब माइनस के 1 और माइनस का 2, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा होगा। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस, अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और 2 का गुणा 1 से तो कितने आ गए, 2। ठीक है, ऊपर में कितना दिया है, यहाँ पर -1। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने हो गए, 3 के ऊपर घात कितनी है, -1। -1 का मतलब 1/3, यानी कि रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, ए। समझ में आया किस तरीके से करना है। अगर ये पसंद आया आपको सॉल्यूशन, तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक, चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब। अगला सवाल देख लेंगे। देखिए अगला सवाल और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर x की पावर 7 और फिर ये घनमूल का निशान दिया है। यहाँ पर ये जो 3 लिखा है ये अंडर नहीं रहा, फिर घनमूल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको ये ऐसे सीधा सा बता दूं कि जैसे कि यहाँ लिखा है 17, यहाँ लिखा है 4, तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ होता है 17 की घात 1/4। ठीक है, यहाँ लिखा है 17 की, यहाँ लिखा है 3, तो इसका मीनिंग होता है 17 की घात 1/3। ध्यान रखना है, यहाँ जो भी संख्या लिखी होती है तो अंडर रूट को हटा दो, अंडर रूट का कोई मीनिंग नहीं होता यहाँ पर, फिर सीधा सा इसको 1/घात में लिख दीजिए, बस इतना सा मीनिंग होता है। ध्यान में आ गया। जैसे 7x है तो x में इस तरीके से 3 लगाए, तो आप सीधा से x की पावर 1 कितना कर दीजिए, 3 कर दीजिए, ये मीनिंग होता है। समझ में आया। अब ये मीनिंग समझ में आया तो सवाल को देखिए फिर कैसे हल करना है। अब सवाल को देख लेते हैं। देखिए सवाल में क्या कहता है। सवाल में पहले ये वाले को लें तो x की पावर 7, x की पावर 7 आगे 3 है, तो मैं इस पूरे को यूं करके ब्रैकेट लगा के 1 में क्या लिख दूंगा, 3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का निशान तो गुणा का गुणा, फिर x की पावर कितना है, -6, माइनस ही लिखा रहने देता हूं मैं, इसको नीचे नहीं ले जाता। फिर किसका निशान है, भाग, भाग का मतलब ये इसके नीचे आएगा बट्टे में, तो मैं ऐसे भाग का मतलब नीचे लिख लेता हूं x। ठीक है, अब ये 3 की पावर कितना है, 2, तो इनमें बताओ गुणा किया जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2 ये 6 बनेगा या 9 बनेगा। तो आपको मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है तो मैंने बताया था स्क्वायर होगा सीधा। ठीक है, यानी कि 3 की पावर 2 हल करेंगे तो कितना होता है, 9, तो नीचे आ जाएगा कितना, 9। समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से करना है, गुणा नहीं करना है उन दोनों का, है ना, गुणा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पहले इस वाले को हल करेंगे। कौन से वाले को हल करेंगे, पहले इस वाले को हल करेंगे। तो ये इन दोनों के 7 और 1/3 के बीच में काय का निशान है, गुणा का, तो इसको लिखेंगे
गुणा कर देंगे, यानी कि 7 गुणा 1/3, तो 7 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, गुणा x की पावर कितना -6 अपॉन में x की पावर ये 9 है, क्या इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूँ? ऊपर ले जाऊंगा तो x की घात कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? यानी कि नीचे कोई संख्या दे रखी है, उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या लॉजिक लगाना है, आधार आधार आधार, अगर आधार 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 सेम है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार तो मेरा x रहेगा, अब घातें कितनी आएंगी, तो देखो 7/3 जुड़ जाने का मतलब है अगर चिन्ह माइनस का है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। -6 -9, इनको भी मैं जुड़ना ही बोलूँगा। ठीक है, जुड़ना ही बोलूँगा, चिन्ह के साथ में ले लिया। अब मैं इसको अलग से हल कर लूँगा कि 7/3 -6/1 मान लो और -9/1 मान लो, एलसीएम आपका कितना आएगा, 3। तो ये तो रहेगा 7 - 18, माइनस के कितने रहेंगे यहाँ पर, कितने हो जाएंगे, 27। ठीक है, आप इसको हल कर सकते हो सीधा सा। यहाँ पर 18 दूनी 36 और 36 और 9 कितने होते हैं, 45, यानी कि 18 और 27 कितने हो गए, 45। 45 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, या फिर माइनस के कितने हो गए, 45 और प्लस के 7 तो कितने हो गए यहाँ पर 38, यानी कि -38। इसको हल करेंगे तो -38 बटे कितना आ जाएगा, 3। यानी कि मैं इसको लिखूँ तो x - 38/3, ये सवाल का क्या हुआ, सॉल्यूशन। उम्मीद समझ में आया, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा टिक कर देंगे, बी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक, चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब। ठीक है, इतना तो आपको करना होगा। ठीक, अगला सा दीवार का सवाल है, इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 36 की पावर z, और मान बताना है z का। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले एक बार ऑप्शन पर नजर डालते हैं। तो ऑप्शन देखिए xy के रूप में दिया है, यानी कि आपको z का मान तो उठाना है, और z को कन्वर्ट किस में करना है, x में भी करना है, z का कन्वर्ट किस में करना है, y में भी करना है। यानी कि किस तरीके से सामान लेने हैं, तो हमको इन दोनों को सामान लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें z हटाना है। तो z को x के रूप में बदलेंगे तो इन दोनों को बराबर लेना, z को y के रूप में बदलेंगे तो इन दोनों को बराबर लेना है। ठीक है, एक्चुअल में तो तीनों ही बराबर है, तो इस तरीके से लेना है। तो देखिए कैसे करना है, 2 की पावर क्या करना है, x बराबर 36 की पावर z। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये 2 है और ये कौन है, 3, और ये 36 है। क्या इनमें कोई संबंध है, तो आप देखेंगे नहीं है। लेकिन ये देखें कि 36 जो होता है वो 6 की पावर कितना होता है, ये जो 36 है, क्या 36 को मैं 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, अब लिख सकता हूँ। अब ठीक है, अब 36 को तो मैं यहाँ से सीधा 36 हटाऊंगा, 6 की पावर क्या लिख दूंगा, 2, और उसके ऊपर क्या लगी है, z घात, तो 6 की पावर क्या लिख दूंगा, 2z। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो ये 2 और ये 3, अगर इनको मैं आगे गुणा करूँ तो मुझे 6 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसे मुझे आगे दिमाग लगाना है, यानी कि 2 की पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 6 की पावर 2z। एक लाइन यहाँ से मिल गई। दूसरी लाइन कि 3 की पावर y बराबर 6 की पावर 2z, ये समझ में आया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जब ये बराबर हैं, फर्स्ट समीकरण और ये सेकंड समीकरण, तो इन दोनों का क्या कर दूंगा, फर्स्ट गुणा क्या कर दूंगा, सेकंड। ठीक है, गुणा क्यों कर रहा हूँ, तभी तो ये बनेंगे 6, यानी कि इधर इधर का गुणा कर लो, इधर इधर का गुणा कर लो। तो चलो गुणा कर लेते हैं। तो इधर गुणा करते हैं तो देखिए क्या बन गया कि 2 की पावर कौन, x गुणा 3 की पावर कौन, y बराबर 6 की पावर 2z इंटू 6 की पावर 2z। अब बताइए, अब ये आधार आधार समान है तो घातें फिर से जुड़ जाएंगी। अब जुड़ जाएंगी तो इसको मैं सीधा सा लिख देता हूँ 6 की पावर 4z। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये 2 की पावर ये वाला बराबर चल रहा है, लाइनिंग थोड़ी गलत बन गई। जैसे ये 2 की पावर x ये इसके बराबर चल रहा है, लेकिन अभी इसमें आधार कितना है, 6। अब मैं इसको कितने में कन्वर्ट करूंगा, 2 और 3 में। तो 2 और 3 में तो इसको ऐसे लिखूंगा, 2 की घात और 3 की घात गुणा बराबर कितना, 4 की घात 4z। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यानी कि इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 की घात 4z गुणा 3 की घात 4z। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग भी, यानी कि अगर गुणा का निशान है ना, सिर्फ तभी अलग अलग घात लगाई जा सकती हैं। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो तो ऐसे अलग अलग नहीं लगा सकते। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पर गुणा का निशान है तभी ऐसे लगा सकते हैं। अब ये बराबर किसके चल रहा था, 2 की घात कितना x इंटू 3 की घात कितना चल रहा था, y। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 का आधार है और इधर भी 2 का आधार है, तो ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 4z। ठीक है, जब आधार सेम है तो घात भी सेम, तो एक लाइन तो यहाँ पर आ गई, x और z में संबंध आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, और यहाँ पर y बराबर क्या आ गया, 4z आ गया।
y बराबर क्या आ गया 4z आ गया। ठीक है, y का मान आ गया, x का भी मान आ गया, यानी कि आपको इन दोनों में रिलेशन पता लग गया कि नहीं पता लग गया। अब पता लग गया तो आपको करना क्या था, सिर्फ अब आपको करना ये है कि आपको सिर्फ z का मान बताना है और x और y के रूप में। ठीक है, x और y के रूप में। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आप देखो ऑप्शनों पे निगाह डालो, तो ऑप्शनों में x प्लस वाई इस तरीके से कर रहा है। तो आप ये समीकरण मान लो 3 नंबर, ये समीकरण मान लो 4 नंबर, इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो x मतलब इधर इधर का पार्ट अलग ऐड होगा, तो x प्लस वाई बराबर उधर उधर का यानी कि 4z, और 4z कितने हो गए 8z, इस तरीके से। तो z बराबर क्या हो गया 8 प्लस वाई बराबर 8 लिख दिया मैंने यहाँ पर, यानी कि x प्लस वाई अपॉन में 8, ये होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, मतलब लेंदी ज़्यादा नहीं है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। डिटेल आप नहीं करोगे, जल्दी जल्दी शॉर्ट में करते जाओगे तो तुरंत हो जाएगा, इतना ज़्यादा लंबा सवाल नहीं है। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो आप तुरंत ही क्या कर दोगे, लाइक कर देंगे, चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।